बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का मेरा मौजू तकरीबन हर घर से मिलता जुलता है। वो ये कि क्या बीवी का हमदर्द होना रन मुरीदी है। दरवाजे पर दस्तक हुई। अलीना ने दरवाज़ा खोला तो शाहीन आंटी थी। अब अलीना तो क्या पूरे मोहल्ले वाले आंटी शाहीन की लगाई भुजाई की आदत से वाकिफ थे। लेकिन सख्त गर्मी थी तो अलीना ने मुरव्वतन ना सिर्फ इन्हें घर में आने की दावत दी बल्कि जल्दी से शरबत भी बनाकर ले आई। शाहीन आंटी ने शरबत की घूंट भरते हुए इधर उधर निगाहें दौड़ाई तो कहा, आज तो इतवार है, वाजिद मियाँ दिखाई नहीं दे रहे। शायद हमेशा की तरह इन्हें बावर्ची खाने में बर्तनों की धुलाई पर लगा रखा होगा। बेटा सच मानो तो बीवी ही काम करती अच्छी लगती है, औरत ही घर के काम करती है। अब मुझे ही देख लो, इतनी उम्र गुजर गई लेकिन आज तक तुम्हारे अंकल से मटर तक नहीं छिलवाए। मगर माफ करना, आजकल की लड़कियां इतनी कामचोर निकम्मी हैं कि कभी बच्चों का बहाना होता है तो कभी फैशन के पीछे भाग रही होती हैं। कोई घर गृहस्थी नहीं, लेकिन अब क्या करें, कहीं अपने घरों से अपनी माओ से यही सीख कर तो आती होंगी। इतनी देर से अलीना जो शाहीन आंटी की बातें सुनी जा रही थी, आखिर इसकी वालदा के नाम पर इसके सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया। उसने कहा, खाला बस रहने दीजिए, मैं पूरा हफ्ता काम करती हूँ, नौकरी पर भी जाती हूँ, शौहर की खिदमत करती हूँ और ऊपर से 3 बच्चों की परवरिश भी करती हूँ। मेरे शौहर सिर्फ इतवार को अगर कोई काम कर लेते हैं, बर्तन धो लेते हैं या मेरा हाथ बटवा लेते हैं, लेकिन मैंने उन्हें कभी मजबूर तो नहीं किया, बल्कि वो सब अपनी खुशी से करते हैं, तो उसमें क्या बुराई है। इन सब के बाद ये बताने की हरगिज कोई जरूरत नहीं कि शाहीन आंटी ने किन अल्फाज में अलीना की मजीद इज्जत अफजाई की होगी और इसे जुबान दराजी का ताना भी दे डाला। ये कहानी तो हर घर की है, जहां कहीं शौहर ने बीवी की मोहब्बत में घर का अगर थोड़ा सा काम भी कर दिया या उसका घर के कामों में हाथ बटा लिया तो बस यही सुनने को मिलता है कि ये तो रन मुरीद है। सारा दिन यही है कि बेचारी किचन के काम भी करती रहे या दफ्तर की जिम्मेदारी भी पूरी करके आई हो। वहीं शौहर साहिबान को पूरे खानदान की तरफ से जोरू का गुलाम होने के ताने भी मिलने लगते हैं, जबकि लोग सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बातें करते हैं, बहुत सी सुन्नतों पर अमल भी करते हैं, लेकिन ये कोई नहीं देखता कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी घर के कामों में अस्तवाजे मोहतहरात का हाथ बटाया करते थे। वो तो तमाम मर्दों से अफजल थे, लेकिन इन्होंने हमेशा यही दर्स दिया कि सबसे अच्छा शख्स वही है जो अहलो अयाल बिलखुसूस बीवी के साथ उसने सलूक करता हो। वो भी चाहते हैं तो घर के कामों से पहलू तही कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। उन्होंने हमेशा हाथ बटाया हर काम में, क्योंकि मियाँ बीवी माशरती जिंदगी के 2 अहम सतून हैं। खलीफा चहारम हजरत अली करमुल्ला वजह भी पीने का पानी बाहर कुएं से भर कर लाते, कभी सहन की गिर्द सफाई करते और कभी चीज़ों को तरतीब से रख देते। आजकल की महंगाई के दौर में जब एक बीवी शौहर को मुआशी सहारा देने के लिए नौकरी कर सकती है तो इसकी माशी जिम्मेदारियों में हाथ बटा सकती है, तो मर्द अपनी बीवी का हमदर्द क्यों नहीं हो सकता, क्यों उसके घर के कामों को उसके साथ नहीं करवा सकता। बाकी शाहीन आंटी जैसी खवातीन बहुत सी हैं इस मुआशरे में कि अगर इनकी बहुएं इनके बेटों से बर्तन या कपड़े धुलवाने में मदद लें तो वो अपने बेटों को बीवी के गुलाम होने के ताने जरूर देती हैं। हाल बत्ता अगर इनके दामाद इनकी बेटियों को सर आंखों पर बिठाएं तो इनका कहना यही होता है कि मेरी तो बेटी ही बहुत फर्माबरदार है, हीरा है, इसलिए शोहर भी इन पर जान छिड़कता है। या ये कि बेचारी मेरी बेटी सारा दिन किचन में भी काम करे, सास नंदों की भी फरमाइशी पूरी करे, तो क्या इस बेचारी का इतना हक भी नहीं बनता कि इसका शोहर इसका थोड़ा सा हाथ ही बटा दे। ऐसी खवातीन का दोहरा रवैया म्यार कभी तब्दील नहीं हो सकता और ना ही होगा। आखिर में बस यही कहना चाहती हूँ कि मुअज़्ज़िज़ खवातीन, अगर आपके शौहर आपकी मिजाज से आशना हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं और ऐसी मोहब्बत की वजह से आपके साथ घरेलू कामों में आपका हाथ बटाते हैं, तो इनकी कदर कीजिए,
ان کی خدمات کو ہرگز کمتر نہ سمجھیے، کیونکہ ایسے شوہر تو بہت ہی زیادہ نایاب ہوتے ہیں۔